हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है SK वर्मा और आज के लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे पेज नंबर 203 पर दिए गए 3 प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स है कुछ, तो न्यूमेरिकल्स को आपको बिल्कुल आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि एक एक चीज़ हमें समझ में आए तो आपको एक ही दिन के अंदर ज़्यादा मटेरियल नहीं करना है। ठीक है, खासकर न्यूमेरिकल्स, अगर कोई डिफिकल्ट लंबा अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको बिल्कुल आराम से करना है। ठीक है, तो वो आपको आराम से समझ में आएगा, आपको सूत्र वगैरह फॉर्मूले वगैरह सारे याद होने चाहिए। तो पेज नंबर 203 पर 3 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपके। ठीक है, पेज नंबर 203 पर तो सबसे पहला प्रश्न हम उठा लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। कहता है कोई भी लेंस है, उत्तल हो सकता है या अवतल हो सकता है, उसका जो लेंस की क्षमता होती है ना, एक डायोप्टर, ठीक है, उसको हमने परिभाषा करनी है, मतलब डायोप्टर की परिभाषा देनी है। देखिए बिल्कुल आसान है। प्रश्न उत्तर पेज नंबर 203, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर, देखिए आपको पता है लेंस 2 प्रकार के होते हैं इस लेसन में। ठीक है, हमने जो पढ़े लेंस 2 प्रकार के पढ़े हैं, एक पढ़ा है उत्तल लेंस और एक आपने पढ़ा है अवतल लेंस। ठीक है, 2 लेंस पढ़े, एक तो उत्तल और एक अवतल लेंस पढ़ा आपने। ठीक है, तो उत्तल लेंस के अंदर तो लेंस की क्षमता होती क्या है। देखिए अगर ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें आई बिंब से, ये प्रकाश की किरणें आई बिंब से ऊपर से और नीचे की तरफ मुख्य अक्ष के समानांतर, और क्या होगा, ये F2 है, ये 2F2 है और ये F1 है और ये 2F1 है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें बीम से आई और वो मुख्य फोकस में से होके गुजर रही हैं। तो उत्तल लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या फिर केंद्रित करने की क्षमता। ठीक है, उत्तल लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या केंद्रित करने की क्षमता, या दूसरा उदाहरण लेंगे हम, अवतल लेंस का। ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरणें आई बिंब से या वस्तु से, ये प्रकाश की किरण आई बिंब से या वस्तु से, और ये क्या होगी, अपसरित होगी। अपवर्तन के बाद ये अपसरित होगी। ठीक है, फैल गई। ठीक है, और ऐसा लगेगा जैसे कि वो मुख्य फोकस में से आ रही है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या केंद्रित करने की क्षमता, और अवतल लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसरित या फैलाने की क्षमता, उसको क्या बोलते हैं, हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। किसी भी लेंस की प्रकाश की किरणों को केंद्रित या अभिसरित करने की क्षमता या फिर प्रकाश की किरणों को अपसारित करने की क्षमता, उसको क्या बोलेंगे, हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को P अक्षर से हम दिखाते हैं, हमें पता है। ठीक है, और किसी भी लेंस की क्षमता को मापोगे कैसे, 1 में फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी के विपरीत अनुपात से मापी जाती है, मतलब P = 1/F। ठीक है, और अगर हम फोकस दूरी को मान ले 1 मीटर, तो पावर या लेंस की क्षमता क्या आ जाएगी, 1/1 = 1 डायोप्टर। तो यहां से आगे डायोप्टर की परिभाषा, डायोप्टर क्या है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो ये हमने पढ़ लिया डायोप्टर की परिभाषा। ठीक है, फोकस दूरी के संबंध में। ठीक है, तो एक डायोप्टर की परिभाषा हमने पढ़ ली, बिल्कुल आसान था, पहले भी आप कर चुके हो। अब आता है सेकंड प्रश्न। कहता कोई उत्तल लेंस कोई उत्तल लेंस है, किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से, देखिए इसको पढ़ना नहीं है, दूसरे मैंने नोट्स के अंदर राइट कर रखा, वहां पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता कोई उत्तल लेंस, अब देखिए स्टेप वाइज करना है हमें, उत्तल लेंस बना लेना है।
ये उत्तल लेंस बना लिया। किसी सुई का, मान लीजिए कोई सुई है, ठीक है, ये सुई है, बिंब है, उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर जो क्या बनाता है, उस सुई का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और यह सुई, तो देखिए बिंब कहां बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये उत्तल लेंस था। तो मान लीजिए कि बिंब दे रखा है, साइज का जो प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बन रहा है, तो ये वास्तविक और उल्टा बन रहा है ना, तो अपवर्तन होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये सुई थी, इस साइड सारी जो दूरियां वो माइनस की होती है, इस साइड सारी दूरियां प्लस की होती है, आपको पता है। इसको h मानेंगे, इसको h डैश मानेंगे। ठीक है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, हमें और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये प्रकाशिक केंद्र है इसका O, और ये जो प्रतिबिंब दूरी दे रखे ना, प्रतिबिंब दूरी 50 सेंटीमीटर, V जो है वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, V जो हो 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए क्या दिया है, एक तो उत्तल लेंस दे रखा है, हमने उत्तल लेंस बना दिया, आराम से करना है। सुई जो है वो बिंब है या वस्तु है, उसका, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी दे रखा है, सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ना, देखिए आपको पता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बने, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बने तो मैग्निफिकेशन या आवर्धन का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान करना आपने, आवर्धन नेगेटिव होता है जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। ठीक है, इसका मतलब आवर्धन m जो है इक्वल टू नेगेटिव, यहां से निकल गया। उल्टे को आप छोड़ दो, उल्टे वाले कंसेप्ट को। और लेंस से प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब दूरी कितनी है, v जो है कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रतिबिंब तो इस साइड ही बनेगा। लेंस में अपवर्तन होता है, तो उत्तल लेंस में जब अपवर्तन होता है, ठीक है, इस साइड बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि टकरा के वापस थोड़ी आएंगी किरणें, तो यहाँ आएगी, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे तो दूरियां प्लस में होती हैं, तो 50 सेंटीमीटर को प्लस में रखना है, आराम से करना। देखिए इसको, तो उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, इतना कर लेना आपने। कर लिया। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यदि इसका मतलब क्या निकालना है, U निकालना है। उत्तल लेंस के सामने ये सुई कहाँ रखी है, मतलब कि ये बोल रहा है कि U निकाल लो, एक तो U निकालना है। ठीक है, V हमें पता है, और यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का है जिस साइज का बिंब है, मतलब कहता है कि सुई का जो प्रतिबिंब है ना, सुई के बराबर है, मतलब बिंब और प्रतिबिंब का साइज बराबर है, मतलब बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई h इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। ठीक है, देखिए दोबारा बताता हूं, उत्तल लेंस दे रखा है, प्रतिबिंब की दूरी v दे रखी है, u हमें निकालना है, सुई जो है बिंब है, इसकी ऊंचाई h है, प्रतिबिंब जो है h डैश है। ठीक है, h और h डैश बराबर है, मतलब बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। तो आपने एक तो u निकालना है, मतलब बिंब दूरी निकालनी है, सुई की दूरी निकालनी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, और दूसरा क्या निकालना है, आपने लेंस की क्षमता भी निकालनी है, P निकालना है। ठीक है, P निकालना है, तो U निकालना है और P निकालना है। देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P क्या होती है, फोकस दूरी का विपरीत अनुपात, ये निकालना है ना, इक्वल टू किसके इक्वल होती है, 1/f। अब देखिए फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, लेंस की क्षमता निकालोगे ना, लेंस की क्षमता निकालने की कोशिश करोगे तो U अपने आप ही निकल जाएगा, बिंब दूरी अपने आप निकल जाएगी। देखिए देखिए दो फॉर्मूले आपको आते हैं, एक तो लेंस सूत्र, आपको पता है लेंस सूत्र क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में एक संबंध है। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको लेंस सूत्र बोलते हैं। और दूसरा सूत्र आपको एक और आता है, मैग्निफिकेशन या आवर्धन, जो होता है h डैश अपॉन h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई इक्वल टू v अपॉन u, मतलब कि
प्रतिबिंब दूरी बटे में बिंब दूरी, ये आपको फॉर्मूले दोनों आपको रटे होने चाहिए। पहले लिख दो दिया है और हम जानते हैं ये सूत्र लिख दो। तो देखिए अगर आपको क्षमता निकालनी है लेंस की तो आपको फोकस दूरी आनी चाहिए, ठीक है, फोकस दूरी पता होना चाहिए। अब फोकस दूरी निकालने के लिए फोकस दूरी तो इसी सूत्र में है, लेंस सूत्र में, ठीक है। अब लेंस सूत्र निकालने के लिए आपके पास v तो है लेकिन u नहीं है, ठीक है, और u निकलेगा एक दूसरा सूत्र है आवर्धन वाला, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, यहां से u निकलेगा। तो आपने उल्टा लेके चलना है, आपको पहले आवर्धन वाला फॉर्मूला अपनाना है, u निकल जाएगा, u निकल जाएगा तो आप फोकस दूरी निकल जाएगी, और फोकस दूरी निकल जाएगी तो लेंस का की क्षमता निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है, दिया है लिख देना है। लेंस सूत्र आपको पता है, लेंस की क्षमता निकालनी है तो आपको फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी लेंस की सूत्र में है, और फोकस दूरी निकलेगी तभी निकलेगी ना जब आपके पास u हो, ठीक है, और u निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आवर्धन वाला सूत्र अपनाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवर्धन वाला सूत्र लेते हैं, ठीक है। आवर्धन वाला सूत्र होता है m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। और देखिए आवर्धन नेगेटिव है, आवर्धन माइनस में है, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन माइनस में होता है। तो हम प्रतिबिंब एक बटे में एक, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई एक मान लेते हैं और बिंब की ऊंचाई भी एक मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमने ये जो आवर्धन है ना हमें नेगेटिव में निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक है और वास्तविक के लिए आवर्धन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस एक बटे में एक इक्वल टू माइनस का एक, ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, v अपॉन यू के, v बटे में u के इक्वल होता है। तो ठीक है, माइनस एक इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी कितनी है 50, और u हमें पता नहीं है, ठीक है, u इस साइड चला जाएगा और 50 बटे में माइनस का एक, देखिए ये हो गया ना माइनस का एक इक्वल टू 50 बटे में u ऊपर चला जाएगा और 50 यहीं रहेगा और माइनस एक नीचे, मतलब कि माइनस का 50 बटे एक ऐसे लिख सकते हो, या फिर माइनस का 50, ठीक है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, मतलब जो बिंब है कौन सी साइड है, उत्तल लेंस के इस साइड है, ठीक है, माइनस इस साइड होता है प्लस इस साइड होता है, तो बिंब जो है वो उत्तल लेंस के सामने यहाँ पे बाईं तरफ है, ठीक है, तभी u की वैल्यू जो है माइनस के 50 सेंटीमीटर है। u निकल गया। पहला प्रश्न था कि बिंब जो कितनी दूरी पे है, बिंब जो है उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है, वैसे दे रखा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, ठीक है, उत्तल लेंस के पीछे वो इस साइड है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो का उत्तर तो ये मिल गया कि बिंब जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उत्तल लेंस के सामने यहाँ पे सुई जो है 50 सेंटीमीटर दूर है। फिर अब आप पे बिंब दूरी तो आपको निकल गई, अब बिंब दूरी निकल गई तो एक और सूत्र है लेंस सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, यहाँ पे v आपको पता है, u आपको पता है, फोकस दूरी निकाल लो, 1/50 v की जगह रख दिया 50 और u की जगह रख दिया माइनस का 50 इक्वल टू 1/f, ठीक है, तो ये माइनस तो ये लगेगा यहाँ पे बीच में, ठीक है, 1/50 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस नीचे है चाहे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का 1/50 हो जाएगा, तो 1/50 बटे में 1/50 जमा में 1/50 इक्वल टू 1/f, इसका एलसीएम हो जाएगा 50, 1 + 1 2, 2/50 इक्वल टू 1/f, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 2/50 इक्वल टू 1/f हो गया, और इसको लिखेंगे ये 2f इक्वल टू 50 ऊपर चला जाएगा और f हो जाएगा 50/2, ठीक है, ये 50/2 ऐसे आ गया, ठीक है, तो f इक्वल टू 50/2 25 सेंटीमीटर आ गया। देखिए फोकस दूरी आ गई है 25 सेंटीमीटर, लेकिन फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, मीटर में होनी चाहिए। अगर आपने लेंस की क्षमता डायोप्टर में दिखानी है ना तो आपको फोकस दूरी मीटर में बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना आप, ठीक है।
सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। आप 25 सेंटीमीटर को मीटर में बनाओ तो 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में मीटर 100 नीचे चला जाएगा, 1/100 मीटर, तो 25/100 मीटर। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, तो 25 चौके 100 होगा ना, 1/4 मीटर। ठीक है, फोकस दूरी आ गई 1/4 मीटर। तो अब लेंस की क्षमता हमें पता है P = 1/f, f की जगह रख दो 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब ये आ जाएगा डायोप्टर में। आप इसको 25 सेंटीमीटर 25 मत रख देना, यहाँ पे सेंटीमीटर में मत रख देना, इसको मीटर में चेंज करो, फिर डायोप्टर में माना जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर। और बिंब कितनी दूर पर है, दूरी पर है लेंस के सामने, वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। नेगेटिव का मतलब है वो लेंस के इस साइड है, लेंस के राइट में नहीं, लेंस के लेफ्ट में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन इसको आराम से करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 3, पेज नंबर 203 पर। कहता है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। जितना आप स्लो हो जाएंगे उतनी ही आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। मेरा ये मंत्र आप ध्यान कर लीजिए, आपको धीरे धीरे मेरे कहने से चलिए, आप आराम से करिए। आप खुद ही बोलेंगे कि सर इससे आसान हो ही नहीं सकता, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि धीरे हो जाइए, जल्दबाजी ना करिए कहीं भी, आपको कोई भी गाइड उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या दे रखा, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। आप अवतल लेंस दे रखा ना, मैं अवतल लेंस बना लेता हूं पहले। ठीक है, और अवतल लेंस है तो इसका मुख्य अक्ष बना लेता हूं। मुझे तो भैया आता ही नहीं है न्यूमेरिकल, समझ लीजिए। आप किसी न्यूमेरिकल ये सोच के चलिए बस मैंने ट्राई करना है। अवतल लेंस बना लिए, मुख्य अक्ष बना लिया इसका। ठीक है, और 2 मीटर फोकस दूरी है इसकी, मतलब कि ये लगा लो, ये बराबर होगी ना, तो ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है, ये प्रकाशिक केंद्र है इसका O। तो इसकी फोकस दूरी स्मॉल f कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, अवतल लेंस है, 2 मीटर फोकस दूरी है, ये भी 2 मीटर है, एक ही बात है। तो इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। देखिए फोकस दूरी मीटर में दे रखी है, स्मॉल f = 2 मीटर। लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/f, लेकिन फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, मीटर में है ना, हाँ ठीक है मीटर में है, तो 1/2 पावर या लेंस की क्षमता = 1/2, मतलब क्या होगा, आधा डायोप्टर। ये आ गया उत्तर, बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो आज हमने देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 और 3 तो बिल्कुल आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रश्न 2 थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आराम से करना है। आज वाले लेक्चर के अंदर इतना ही करना आपने। मैंने सारे प्रश्न करवा दिए आपको इस पार्ट के, पार्ट नंबर 10 के। अब कुछ उदाहरण, 4 उदाहरण है इस बुक के अंदर, वो हम करेंगे, इकट्ठे कर लेंगे। कल के लेक्चर के अंदर 4 उदाहरण करवा दूंगा, उसके बाद मैं अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इस पार्ट को बिल्कुल आपने घोट के पीना है, वीडियो बार बार नहीं बनती है, तो आपने आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कोई बात नहीं, एक दिन फालतू लग जाएगा, यही फर्क होएगा ना, लेकिन कम से कम आप ढंग से करोगे तो आप कॉन्फिडेंस से टीचर को ये बोल सकते हैं, सर मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो, मुझे बिल्कुल ढंग से आता है, और नोट्स बनाता हूँ, बिल्कुल आराम से बनाता हूँ, और बिल्कुल जो है कहते हैं ना कि सहज पके सो मीठा होए। तो ये नोट्स आपको, कोई जल्दबाजी में अगर आपको 4 दिन के अंदर लेसन करवा रहा है तो वो आपका काम का नहीं है। मेरा लेसन अगर आप 4 की बजाय अगर 8 दिन में भी करते हैं तो आप याद रखोगे कि सर इतना बढ़िया ढंग से करा दिया कि मुझे आगे तक दिक्कत नहीं आई, और ये नोट्स मेरे लाइफ टाइम तक काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरे आपने एक काम जरूर करना है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उनको सिर्फ मेरे ये लिंक जो आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। उनको बोलिए ये यहाँ से आप विज्ञान को पढ़ना बिल्कुल आसानी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।